हवेली का बुलावा। आर्यन को तस्वीर का शौक था। इसी शौक के कारण आर्यन ने नीम की हवेली के पास पहुंचा। गांव वालों का यह कहना था कि सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास परिंदा भी पर नहीं मारता। आर्यन यह बात सुनकर इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन आर्यन उस हवेली के बड़े से हॉल में खड़ा था, तभी लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आर्यन को लगा शायद कोई हवा का झोंका होगा, इस वजह से आर्यन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक से आर्यन को ऊपर वाले कमरे से किसी की चलने की आवाज आई, छम छम छम, जैसे कोई पायल पहन के नाच रहा है। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ी ऊपर पैर रख रहा था। सीढ़ी पुरानी थी, इसलिए हर पैर के कदम से चर चर की आवाज आ रही थी। आर्यन उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, उसमें धीमी और मध्यम सी रोशनी बाहर निकल रही थी। आर्यन ने देखा कि उस कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल पड़ी है, जो कि उस पर एक औरत पीछे की तरफ पीट करके बैठी है और अपने बाल संवार रही है। क्षमा कीजिए, क्या यहाँ कोई है? आर्यन ने पूछा। औरत ने कहा, तुम बहुत देर से आए हो, अब तो मेरा श्रृंगार खत्म होने वाला है। उसकी आवाज ऐसी थी कि जैसे सूखी पत्तियां रगड़ रही हो। आर्यन ने अपना कैमरा उठाया और एक फोटो खींचा। फ्लैश की रोशनी में आर्यन ने जो देखा उसे देखकर आर्यन का पूरा खून जम गया। सामने कोई प्रतिबिंब नहीं था, परछाई में। तो वह औरत अचानक मुड़ी तो आर्यन ने देखा कि उसके न कान है न आँख है, सपाट एक मुंह है जो कि बड़ा भयानक है। वह परछाई हवा में उड़ते हुए आर्यन के पास पहुंच रही थी। आर्यन ने पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, तभी वह नीचे देखा कि कोई भी फर्श नहीं है, फर्श पूरी तरह गायब हो चुकी है। आर्यन नीचे वाले हॉल में गिरा तो आर्यन ने देखा कि उसी तरह बगैर नाक कान आँख वाली हजारों आकृति के बीच में आर्यन पड़ा हुआ है। अगली सुबह गांव वालों को आर्यन का कैमरा हवेली के बाहर मिला, तो गांव वालों ने कैमरे की तस्वीरें देखी तो गांव वालों को आर्यन के अलावा और भी कई परछाइयां उस तस्वीर में दिख रही हैं। आर्यन की आंखें के नीचे गहरा काला गड्ढा बन गया था और आर्यन आज भी उस हवेली के बाहर नहीं आया था। गांव वाले कहते हैं कि पूर्णिमा की रात आज भी उस हवेली की खिड़की पर आर्यन का चेहरा दिखाई देता है। तो यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट अगला आए यानी कि पार्ट 2 आए तो कमेंट करके बताएं। @Sadam_Verma_45